वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ओवर द टॉपिक ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है, इसको हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर्टिकुलरली फॉर बीकॉम, बिजनेस लॉ, बीएमएस इत्यादि के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है सबसे मेजर एक्ट है बिजनेस लॉ का, तो हम इसी को पूरी सीरीज इसकी डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो इसके बाकी 7 पार्ट्स अब तक हमने कवर कर लिया है, तो उसको भी आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको जो है देख सकते हैं। इनफैक्ट यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली कॉमर्स के, उनके लिए भी यह वीडियो जो है बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्री कंसेंट क्या होता है? देखिए, फ्री कंसेंट जो होता है वो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स होता है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो 10 एलिमेंट्स पढ़े हैं, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, वो सारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट होता है आपका फ्री कंसेंट। मतलब आपकी जो सहमति है वो फ्री होनी चाहिए। यानी कि जब हम कहें कि वो सहमति किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आए, वो सहमति आपने कैसे दी थी? वो सहमति आपने फ्री विल से दे रखी है, यानी स्वेच्छा से दे रखी है, दैट इज फ्री कंसेंट। इन जनरल अगर इसका हम मतलब देखें, कंसेंट मीन्स समथिंग डन इंटेंशनली और पर्पसफुली। जानबूझ के आपने किसी चीज को किया है, सो दैट इज फ्री कंसेंट। तो हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति का कंसेंट तभी होता है जब दोनों सेम चीज के ऊपर जो है अग्री करते हैं। अगर हम इसको लॉ की भाषा में कहें तो दैट इज टर्म्ड एज कंसेंसस एड इडियम। एक एग्जांपल बताती हूँ पहले, उसके बाद हम इस लैटिन मैक्सिम को समझेंगे। देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। ए क्या करता है? अपनी कार बी को सेल करना चाहता है। ठीक है, ए जो है अपनी कार बी को सेल करना चाहता है। ए के पास कार है और सेकेंड लाइन क्या कहता है? ए ओज 3 कार्स। ए के पास जो है 1, 2, 3 3 कार है ए के पास, एंड 3 कार में से एक कार है मारुति, एक गाड़ी जो है होंडा की है और तीसरी गाड़ी जो है वो टोयोटा की है। इस केस में क्या होता है? B think A wants to sell his मारुति। A जो है वो अपना मारुति बेचना चाहता है, एंड B को लगता है कि वो क्या बेच रहा है? वो होंडा बेच रहा है। अगर केवल A B को कहता है आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, विच कार स्पेसिफाई नहीं करता है, कैन वी से दैट A और B जो है एक चीज पे राजी नहीं है। कार मतलब स्पेसिफिकली ए कह रहा है मैं अपनी मारुति बेचना चाहता हूं, और बी समझ रहा है कि वो होंडा खरीद रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ए और बी एक चीज पे राजी नहीं करते हैं, और ये एक चीज पर, सेम थिंग इन द सेम सेंस, एक चीज पर राजी नहीं करने को कहते हैं कंसेंसस एड इडम। मतलब दो व्यक्ति को हम कंसेंसस में तभी कहेंगे जब वो एक ही चीज, कहने का मतलब एक ही चीज पर एक ही तरीके से अग्री करे, तभी वह कंसेंसस कहलाएगा, तभी वो कंसेंट जो है वो कंसेंट माना जाएगा। इस केस में ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये कंसेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। देयर इज नो कंसेंट एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ पर जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ कंसेंट का जो बेसिक मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। कंसेंट को अगर हम समझे कि कंसेंट, फ्री कंसेंट कब होगा, तो कंसेंट किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं होगा। देखिए, लॉ में जो है क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है कि व्हाट इज अ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन आपको इतना समझना है कि फ्री कंसेंट कंसेंसस एड इडियम होगा, तभी जो है फ्री कंसेंट कहलाएगा। और अब एक सवाल ये उठता है कि कौन से सिनेरियो होंगे जहां पर कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं होगा। तो चलिए एक बार इस पर बातें करते हैं। अग्रीमेंट इन विच कंसेंट इज नॉट फ्री। कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जिसमें कंसेंट को फ्री नहीं माना जाएगा? अभी तक हमने क्या समझा? फ्री कंसेंट मतलब ऐसा कंसेंट जहां पर
पार्टीज, दोनों पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्टी है ए और बी, उन्होंने सेम चीज पर सेम सेंस में अग्री करा है, राइट, दैट इज योर फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट तभी फ्री माना जाएगा जब वो किसी भी कोर्शन के अंदर नहीं हो, किसी भी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो, मतलब एक पार्टी जो है एडवांटेजियस पोजीशन में नहीं होना चाहिए, उसके साथ धोखा नहीं किया गया हो, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो, या फिर मिस्टेक से नहीं किया गया हो। सो consent is said to be free when it is not caused by any of these. This is covered under section 14 of the act. So coercion क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, मिस्टेक क्या है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में वन बाय वन बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं। So that's all for this video. In this video we are going to just have the basic meaning of consent. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे coercion से, दैट इज द फर्स्ट वन जहां पर फ्री कंसेंट नहीं होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अपने बीकॉम बीएमएस वाले स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि मैं ये पूरी